नमस्कार, मैं रावण आलोक। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। बिहार में जनसंख्या लगभग 2011 में 10 करोड़ 41 लाख था। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार 2022 में 14 करोड़ होने का अनुमान है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है लगभग। इसकी जानकारी सबको है। अभी फिलहाल मैं बिहार के लिए बात करूंगा। हर साल जितनी भर्तियां निकलती हैं बिहार सरकार की आप लोगों को बखूबी पता है, और जितनी निकलती हैं उसमें से कितने लोग भाग लेते हैं आप लोगों को ये भी पता होगा। उससे सरकार करोड़ों की कमाई करती है, ये नहीं पता होगा। इस विस्तृत कार्य प्रणाली की जानकारी अगले वीडियो में अलग से वीडियो बना के दी जाएगी। फिलहाल मैं आता हूँ रोजगार पे। रोजगार के मामले में बिहार वाकई में पीछे है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार की कमी है। कारण हमारी सरकार अपने कार्यालयों में, अन्य विभागों में लोगों को भर्ती करना ही रोजगार का मुख्य स्रोत मानती है। हमारे बिहार में जितनी भी सरकारी आती हैं वो सड़क, नल, जल, बिजली पर कार्य करते हैं, जो कभी पूरा नहीं होता है। इनकी सोच उद्योग, बड़ी फैक्ट्रियां, सरकारी जमीनों पर खेती इन पर जाती ही नहीं है। इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। हम सीधा साधा लाचार लोग सरकार के शोषण के शिकार हैं। बिहार सरकार के पास नौकरी के लिए कितनी जगह रिक्त है वो इस पर विचार नहीं करती। अगर करती तो बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं होती। सरकार से बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने के लिए समाज में अलग अलग कई प्रकार के संस्थानों, संगठनों, समूहों का गठन किया गया है। धरना प्रदर्शन करने का कार्य करती है वो सारी संस्थाएं रोजगार के मुद्दे पे। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है। सही मायनों में देखा जाए तो जो भी सरकारी स्कीम है उससे लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। गलती बस यहाँ इतना है कि सरकार नौकरियां कम देती हैं, अपने कार्यालय में कार्यरत भ्रष्ट कर्मचारियों पर ध्यान भी कम देती है। इन्हीं कारणों से हमारे लोगों को, हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। इनकम के लिए सरकार के पास कौन कौन सी स्कीम है इसके लिए विस्तार से अलग वीडियो बना के जानकारी दी जाएगी। अब हम आते हैं प्रोटेस्ट, हड़ताल पर। इस पूरे कार्य प्रणाली में बहुत से लोगों के भविष्य का पता ही नहीं चलता कि उनका क्या हुआ या फिर क्या होगा उनका। यदि सरकार आपके साथ गलती करती है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं। आपकी समस्या बिहार की जनता की समस्या सर्वोपरि। सरकार आपकी समस्याओं को समझती भी है, उसका हल भी करती है। लेकिन आप नौकरी पाने के लिए संगठन बनाकर, लाखों लोगों का समूह बनाकर जगह जगह पर हड़ताल करते हैं। यही युवाओं का भविष्य खराब होने का अत्यधिक संभावना होता है। सरकार आपको स्कीम दे रही है, सब्सिडी दे रही है। आप स्कीम के जरिए काम शुरू तो कीजिए। आपकी पढ़ाई कितनी बेहतर है आपके आमदनी से पता चल जाए। ये नौकरी के लिए प्रोटेस्ट आज से नहीं, हमारे बाप दादाओं के जमाने से होती आ रही है। उस समय से कितनी सरकारें आई गई, फर्क नहीं पड़ा। कितनों को नौकरी दिया? नहीं दिया ना। फिर क्या हुआ? जितने लोग प्रोटेस्ट में भाग लिए, 2-4 सालों तक प्रोटेस्ट करते रहे, अलग अलग जगहों पे जाते रहे, उनका भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया। वो अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाए। आखिर सरकार सबने मिलकर ही बनाया है, तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? हक है आपका सरकार चुनना। आप अपने हक से सरकार चुनते हैं, बदलिए, बदलाव होगा। किए गए वादों को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। यदि आपके वादों को सरकार पूरा नहीं करती है, अपने द्वारा वादे किए गए वादे को सरकार पूरा नहीं करती है, तो आप बदलिए, आपका अधिकार है। अपनी पसंद की सरकार चुने, लाइए बदलाव, बदलेगा बिहार।